हम 12th के बाद करेंगे क्या? तो इसकी तैयारी 12th से ही शुरुआत हो जाता है। इस वक्त आपका एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ जाता है। इन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं इस एकमात्र एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। एक नया सा पेपर देखने को मिल रहा है जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस आपको करने होंगे, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सब कुछ समझेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। हेलो बच्चों, क्या हालचाल और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर। क्लास जैसे जैसे आप 12वीं में आ जाते हैं ना और 12वीं की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर धमाका मचता है कि सर तैयारी तो कर लिया, लेकिन हम 12th के बाद करेंगे क्या? तो इसकी तैयारी 12th से ही शुरुआत हो जाता है। जो अभी आप सीयूईटी की बातें करते हैं बार बार, ठीक है, असल में जब आपके एग्जामिनेशन नजदीक आ जाते हैं, फाइनल बोर्ड पेपर आपका देने का है, तो इस वक्त आपका एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ जाता है फरवरी के आसपास कि बेटा अब रजिस्ट्रेशन कर लो, सीयूईटी नजदीक आ गया है। आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवा दिए जाते हैं मई में। जैसे कि आपको पता है बोर्ड पेपर आपका जनरली फरवरी से शुरुआत हो जाता है, मार्च तक जाते जाते एंड भी हो जाता है। कई सारे पेपर जो वो अप्रैल तक भी चले जाते हैं, लेकिन मई में, यानी कि मई के शुरुआत में या फिर कह लीजिए कि उसके बाद जून में आपके पेपर कंडक्ट कर लिए जाते हैं। और पूरी तरीके से जो सीयूईटी है एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है उन सभी बच्चों के लिए जो कि खास करके अपनी एक अलग ही कोर्सेज का चुनाव करके, ऐसे कोर्सेज जो कि आप लोग जानते हो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिल सकता है, ऐसे कॉलेजेस जो कि आप बहुत पहले से मन बना चुके होते हैं कि सर मुझे एक टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस कोर्स को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, सर मजा आ जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए। तो सीयूईटी ये शानदार अपॉर्चुनिटी देता है आप सभी बच्चों के लिए। आखिर में जानेंगे कि आज सीयूईटी है क्या, सीयूईटी के अंदर में पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सब कुछ समझेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। इसके अलावे अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट बच जाता है तो आप इसी वीडियो पर मुझे चैट करके बता देना, ताकि हम इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी अपडेट और भी दे सकें, ठीक है। हालांकि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीयूईटी के ऊपर में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पर बात करते हैं पूरे रोड मैप के ऊपर में कि सीयूईटी 2026 जिन बच्चों का अभी होना है, क्योंकि अपडेट अभी आया नहीं है, रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाता है फरवरी से, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब मौका सीयूईटी का हम क्यों छोड़ें, है ना। तो आइए समझते हैं यहां पर। जैसे कि मैं कहता हूं कि तैयारी में भी भैया समझदारी है, तैयारी समय पर कर लिया जाना चाहिए। तो अभी आप जो क्लास 12th में पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, असल में पूरा सीयूईटी का सिलेबस भी वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो कहां पर डिफरेंट है, आइए समझते हैं आगे। बहुत सारे बच्चों का सपना है सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में चले जाएं, मजा आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर में सबसे टॉप कॉलेजेस में इसको गिना जाता है, कॉमर्स के बच्चों का सपना होता है। तो इस कॉलेज में आपको अगर एडमिशन पाना होता है तो आप सीयूईटी के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देख लीजिए यहां पर हंसराज कॉलेज, ये भी आता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर में, तो आपको इसके बारे में भी पता है बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अलावा भी आप देखोगे यहां पर रामजस कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर में आता है। लेकिन इसके अलावे भी देश में कई टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो वो आप कह लीजिए कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग अब एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि मात्र एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है सीयूईटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहां पर इस कॉलेजेस में हमने जानकारी इसलिए दिया क्योंकि ये बच्चों के सपने हैं और इन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं इस एकमात्र एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। तो सर ये सीयूईटी असल में है क्या? सीयूईटी एक है केंद्रीय स्तर का या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय स्तर का एक एंट्रेंस टेस्ट, मतलब पूरे देश लेवल में एक ही मात्र आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, बढ़िया स्कोर लाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अच्छे कोर्सेज का चुनाव करने और अच्छे कॉलेजेस का चुनाव करने की जिम्मेवारी तो आपकी होती है, लेकिन ये सारा मौका आपको सीयूईटी के माध्यम से मिलता है। तो सीयूईटी यूजी क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब जो बच्चे अभी क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं 2026 में, और 2026 में उनका सीयूईटी यूजी पेपर भी होता है। तो एक ऐसा जो है एंट्रेंस टेस्ट आप समझ लीजिए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्जाम को पूरी तरीके से कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी दिया गया है एनटीए को, जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
ये जो है हायर एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेवारी उठाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो इनके बारे में, अगर आप और भी ज्यादा कुछ डिटेल जानना चाहते हो तो इसके ऊपर गूगल भी आप लोग कर लेते हो कई बार। लेकिन एनटीए जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पेपर को लगातार कंडक्ट करते आया है। लगभग 13-13.5 लाख बच्चे जो है पिछले सेशन में 2025 में एग्जामिनेशन दिए हुए थे, ओवरऑल सभी स्ट्रीम को मिलाकर के बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता है। अब इसका मकसद क्या है? सीयूईटी का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और कई सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी जो राष्ट्रीय राज्य के स्तर का यानी कि स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटीज है, उन सबके लिए मात्र एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एक समान परीक्षा होगा, तो बच्चों को एक समान अवसर मिल पाएंगे। लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा कि हम सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए बात कर रहे हैं। मतलब कि अभी आप क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th के बाद आप क्या करना चाहोगे, कौन से कोर्सेज के साथ आप आगे कैरियर बढ़ाना चाहते हो अपनी, तो इसके लिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब हर एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार का अगर मंच मिल जाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हर बच्चे को समान अवसर मिल पाएगा, कोई भी बच्चा यहां पर पीछे नहीं रहेगा। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना है। लेकिन अब एनटीए की बातें ये भी निकल करके आ रही है कि क्लास 12th का जो अंक है वो भी कंसीडर किया जाएगा। हालांकि फाइनल नोटिस ये नहीं है, अभी ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ये पता नहीं लागू होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आप समझ करके चलिए कि क्लास 12th के पेपर आपको बेस्ट करने ही है, ठीक है। अब यहां पर बात हो चुकी है यूनिवर्सिटीज का, तो कौन कौन से इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज काउंट किए जाते हैं। मेनली यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर आपको बता रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि टॉप कॉलेजेस के बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। उसके साथ ही जेएनयू, इसके साथ ही एएमयू, इस तरह की जितने भी हमारे देश के अंदर में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं या फिर निजी विश्वविद्यालय हैं, इनमें आपको बहुत ही बढ़िया कोर्सेज का अवसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको मैंने बताए हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमें अब अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देना है, मात्र एक एंट्रेंस टेस्ट देना है जिसका नाम है सीयूईटी यूजी। और कौन कंडक्ट करता है? तो एनटीए कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर बातें क्लियर है। अब उसके साथ में ही कि सीयूईटी के जरिए आपको किन कोर्सेस में प्रवेश मिल जाता है, किन में आपको एडमिशन या फिर दाखिला मिल जाता है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको हम देना चाहेंगे। हम कॉमर्स के बच्चों को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब तो यहां पर देखिएगा बीए जैसे कोर्सेज जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक जैसे कोर्सेज हैं कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर में। इसके साथ ही कई अन्य ऐसे कोर्सेज जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आते हैं, तो वो सभी कोर्सेज का चुनाव आपको करने का मौका मिलता है सीयूईटी यूजी के माध्यम से। कुछ लैंग्वेज भी हैं जैसे कि रशियन, फ्रेंच जो हो, चाइनीज, इस तरह की जो भाषाएं हैं, इसमें अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा पेपर देना जरूरी होता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं आगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो यहां पर आपने समझ लिया ये चीजें। अब आप देखिएगा कि पैटर्न कैसा है एग्जामिनेशन का, तो इसमें जो हो आपको पैटर्न देखने को क्या मिलेगा कि हम एक बहुत ही स्पेसिफिक बातें यहां पर करने वाले हैं कि 3 अलग अलग पेपर आपको मिलेंगे, 3 अलग अलग सेक्शन में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर लैंग्वेज पेपर आएगा, तो लैंग्वेज टेस्ट आप कह लीजिए। अब लैंग्वेज में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं तो आगे कंडक्ट हम करेंगे, मतलब आगे बात करेंगे। इसके साथ ही सेक्शन नंबर 2 की बातें हैं, तो इसमें डोमेन सब्जेक्ट आ जाएगा जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि ये वो सब्जेक्ट होगा जो कि आप क्लास 12th में अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ ही जो सेक्शन 3 है आपका, तीसरे सेक्शन के अंदर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम जीएटी कहते हैं। पहले इसी को जेनेरिक टेस्ट बोला जाता था या फिर कह लीजिए जनरल टेस्ट बोल दिया जाता था, अब इसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको एक नया सा पेपर देखने को मिल रहा है जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस आपको करने होंगे, मतलब क्या क्या पढ़ना होगा, वो सब बातें आगे करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए भाषाओं की बात करते हैं जब भी हम लोग, यानी कि सेक्शन 1 में हम लोग का लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बातें आगे करेंगे, इस पर ध्यान अभी नहीं देना है। सबसे पहले लैंग्वेज पेपर की बातें कर रहे हैं, तो यहां पर 13 कुल मिलाकर के भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगला, ठीक है। इसके साथ में ही जो है वो गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
इन सभी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित किया जाता है। ये 13 भाषाएं हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, क्या सर अभी तो आप बात कर रहे थे चाइनीज, फ्रेंच, ये सब कहां गया? तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी क्राइटेरिया है, आगे बताएंगे। लेकिन ये 13 जो भाषाएं हैं इनमें आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। अब आप देखिए, ज्यादातर बच्चे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो ज्यादातर बात चुनाव कर लेते हैं अंग्रेजी का। तो आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्या आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर देखा इतनी सारी भाषाएं आपके पास अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी का चुनाव करते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी का चुनाव करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना चाहते हो, चाहे तो आप हिंदी मीडियम का बच्चा है या इंग्लिश मीडियम के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ एक बात का है कि आपकी समझदारी किस भाषा में ज्यादा है। समझ गए होंगे? तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हैं। अब हम बात कर सकते हैं डोमेन पेपर के लिए। तो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा, ये 12th वाला क्लास में जो भी आपका पेपर है उसी में से आप चयन कर लीजिए। हालांकि एनटीए ने तो अब ये तक भी कह दिया है कि अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है वो साइंस की किसी एक पेपर का इंटरेस्ट देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक तरीके से तो बेकार ही हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है और वो कॉमर्स का कोई एक पेपर देगा डोमेन स्पेसिफिक पेपर के तौर पर रख करके, तो उसके लिए तो खराब ही है, क्योंकि उसकी पकड़ उतनी ज्यादा नहीं है शुरुआत से ही। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स का आप पेपर दे सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप साइंस का पेपर देने जाओगे तो पता चलेगा आपके नंबर ही उतने अच्छे नहीं आए। तो इस बात को यहां पर समझ लीजिए कि एक तरीके से ये नियम तो है कि जो कॉमर्स का बच्चा है वो साइंस का भी कोई पेपर दे सकता है, और जो साइंस का बच्चा है वो कॉमर्स का भी कोई पेपर दे सकता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दें कि आपने 11th 12th में पढ़ा है अगर कॉमर्स, तो कॉमर्स का ही पेपर चुनाव कर लीजिए डोमेन स्पेसिफिक पेपर में, तब आपके लिए फायदा है। कोई साइंस का बच्चा है तो वो फिर पढ़ेगा क्या, मान लीजिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो उस पेपर को देगा, तब उसके लिए ज्यादा बढ़िया है। ये बातें क्लियर है ना? तो इसलिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर कुछ अगर एग्जांपल्स ले लें तो कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी, इसी प्रकार से बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन, फिर आप बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ये ऐसे पेपर हैं जिस पर कि आपका कमांड बहुत बढ़िया भी रहता है और आप पढ़ाई पहले से भी किए हुए हो तो निश्चित तौर पर आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं। तो जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रखते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लैंग्वेज चुनाव किया था वो अलग था, उसके अलावे आपको ये 3 पेपर चुनाव करने होते हैं। यहां पर मैक्सिमम आप 3 पेपर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की बातें कर रहे हैं। अब उसके साथ ही जो बच्चे यहां पर डर रहे हैं बार बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी बच्चों के लिए नया है, केवल आपके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए नया है। तो इसमें नयापन क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी कभी तक पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगा, मामा का, दीदी का, फूफा का, भैया का, ये रिलेशन पूछा जाता है घुमा घुमा करके, तो वो रिलेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पर होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन जिसको बोल देते हैं असल में। तो लॉजिकल रीजनिंग कई तरह के होते हैं यहाँ पर। उसके साथ में ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चन भी रहेगा आपसे। ठीक है, जिसमें कि आप शॉर्ट ट्रिक लगा करके जल्दी से सॉल्यूशन करके बता देते हो। उसके अलावे करंट अफेयर्स रहता है यानी कि जीएस जीके रहता है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको अभी से ही शुरुआत कर देना चाहिए। जो आपका न्यूज़पेपर वाली बातें होती है, करंट डेटा के साथ चीजें होती है, ये यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितने सालों पुराने का करंट अफेयर पूछ ले। मतलब जीएस जीके की बातें कर रहे हैं तो बहुत पुराना वाला डेटा मतलब उठा सकता है और लेटेस्ट वाला भी खजाना उठा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर जो है वो अगर आप देने जा रहे हैं तो इसकी तैयारी समझ लीजिए कि आज से ही शुरू हो गया। जो भी आप आसपास की घटनाएं पढ़ रहे हैं या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक इवेंट कोई देख रहे हैं, मान लो कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें कुछ ऐसी बातें, सरकार ने कोई योजना लाया, तो उसके बारे में भी आपसे सवाल रह सकता है इसके अंदर। समझ पा रहे होगे कि कब शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में, जिसको जीएटी कहते हैं। तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट तब होता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज कहते हैं कि हम डोमेन पेपर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर को देखेंगे कि दोनों में स्कोर कैसा है। तो दोनों स्कोर को यहां पर कंसीडर वो लोग करते हैं। इसके अलावे मान लीजिए कि आप कोई
ऐसे भाषा का चयन करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर 13 भाषाओं में शामिल नहीं था, जैसे कि मान लीजिए इन भाषाओं में से वो तो ठीक है, लेकिन इन भाषाओं के अलावा किसी दूसरी भाषा में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, एडमिशन उसी पेपर में लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई फ्रेंच भाषा सीखना चाहता है तो फ्रेंच में एडमिशन लेना चाहता है, तो यहां पर तो फ्रेंच नहीं लिखा हुआ है, चाइनीज नहीं लिखा हुआ है, तो उन भाषाओं को आप कब जो है एडमिशन ले पाएंगे, तो उन भाषाओं में आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर बढ़िया रहेगा, इसमें आपके स्कोर देखे जाएंगे, उसके आधार पर ही आपको एडमिशन मिलता है। हालांकि इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कितने इस बार दिए परीक्षा, और कितने बच्चे जो हो सेम पेपर को, मतलब सेम पेपर में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, सेम भाषा में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटीज कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चल जाता है धीरे धीरे करके। बस आप अभी जो वो आप इतना मान लीजिए कि 12th का जो आप पेपर अभी लिखने जा रहे हो बोर्ड पेपर के लिए, यहीं से आपका CUET शुरुआत हो चुका है। आपके लिए बेसिक जानकारियां तो आपने ले लिया है, लेकिन इसकी पूरी तैयारी जैसे कि हम लोग करते हैं प्रवेश बैच के अंदर में, मैं यहां पर उसकी बातें नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको कह रहा हूं कि प्रवेश बैच के अंदर में जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल वही अंदाज में आपको लगातार आगे पढ़ाई करना होता है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए जो आपका बोर्ड पेपर का लेवल है वो नीचे है, ठीक है, और जो CUET का पेपर है वो थोड़ा सा अप होता है, तो इसलिए आपको उस लेवल को मेंटेन खुद कर सकते हैं, कीजिए, अभी से कीजिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आगे बढ़ूं इसमें, तो तीनों तरीके के जो पेपर आपने देखे हैं, इसको तीनों को एक साथ में रखें तो कैसा दिख रहा है, जैसे सेक्शन ए आपका बन गया, ठीक है, सेक्शन 1 कह लीजिए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो ये तीनों सेक्शंस के अंदर में आपने क्या देखा, सेक्शन ए में आपका भाषा आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, सेक्शन 2 के अंदर में जो वो डोमेन पेपर आ रहा है आपका, ठीक है, जो कि आपने 12th में पढ़ रखा है या फिर पढ़ रहे हैं, और सेक्शन 3 के अंदर में आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जनरल टेस्ट पहले कहा जाता था। तो ये तीन जो पेपर आप देख रहे हो, असल में ये तीनों पेपर तभी कंसीडर किए जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपका स्कोर हो जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि यहां पर आपके डोमेन पेपर बहुत अच्छा आ गया और आपने जनरल एप्टीट्यूड पेपर में उतने अच्छे स्कोर नहीं किए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्या? नहीं। तो इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, डोमेन पेपर के स्कोर चेक देखते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर का जो है नंबर स्कोर देखते हैं और उसके आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, दोनों के स्कोर देखते हैं। तो यहां पर आपको जो है क्राइटेरिया समझना होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और उसके हिसाब से आपको समझ करके अपनी तैयारी करनी होगी। अच्छा, अभी से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा यूनिवर्सिटीज या कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, किस कोर्सेज के लिए। ये भी देख लेना कोर्सेज वहां पर वो करवाया जा रहा है या नहीं। तो यूनिवर्सिटीज को चेक करना या फिर कॉलेजेस को चेक करना बहुत जरूरी है, ये आपके एंड से किया जाना होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग फिर कि आखिर में कहां पर GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर का जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा महत्व होगा तब, क्योंकि इन सभी पेपर्स को आप जो देख रहे हो, कोई बच्चा टूरिज्म करना चाहता है, फैशन स्टडीज करना चाहता है, लीगल स्टडीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, यहां पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन पेपर्स के लिए कभी भी अब जो है वो NTA कह रहा है कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि बच्चों की संख्या इनमें से बहुत कम है, इनमें कोर्सेस का चुनाव करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो हम ऐसे में समय केवल वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो NTA कहता है कि इन सब पेपर्स के लिए अब हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, लेकिन इनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। किसके आधार पर? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर में आपको बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। सर बढ़िया प्रदर्शन का मतलब क्या है? देखिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर जो हो टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब 50 जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर 5-5 क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं तो 50 को 5 से जरा मल्टीपल कर लीजिए, तो हम कहेंगे 5-5-25 यानी कि 250 अंक हो गया। ठीक है, तो 250 अंक तो टोटल हो रहा है, तो क्या हम 50 में से 50 कर पाएंगे तभी हमको एडमिशन मिलेगा? ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको 230 नंबर पर एडमिशन दे दिया जाए, 220 नंबर पर एडमिशन दे दिया जाए, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर में। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन होगा जनरल एप्टीट्यूड में और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, यानी कि पेपर पूरा हो गया 250 नंबर का। 250 नंबर में से कोई बच्चा अगर 220 या 210 भी लाता है तो वहां पर भी एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। समझ गए होंगे? अब आते हैं थोड़ी सी आगे। अब यहां पर देख लीजिएगा कि पूरा पैटर्न जैसे कि मैंने अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बताया, बिल्कुल वैसा ही सभी पेपर्स के लिए अब हो गए हैं। जैसा कि परीक्षा प्रारूप आपको यहां पर नजर आ रहा है,
एग्जामिनेशन पैटर्न को देखिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ही होंगे। और किस आधार पर? तो एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ही सारे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे तो बिजनेस स्टडीज का हो, या फिर आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का हो, या फिर आपके अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का हो। तो ये जितने भी आप पेपर डोमेन स्पेसिफिक लेते हैं उनमें 50-50 नंबर के सवाल रहेंगे, मतलब 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, मेरा ये मतलब है। तो 50-50 क्वेश्चन सभी पेपर में रहेंगे। आपके लैंग्वेज पेपर की बात करें तो उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर की बात करें उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर 50 क्वेश्चन हैं प्रत्येक पेपर के अंदर, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यानी कि एक सही जवाब देते हैं तो आपको मिल जाता है 5 नंबर। लेकिन अगर आप किसी भी एक सवाल का गलत जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिव ज्यादा स्कोर नहीं करने हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आपने 5 क्वेश्चन सही किया और 5 नंबर तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिल गया, मतलब 5 क्वेश्चन सही जवाब देने पर 5 नंबर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का मिला है, तो मतलब आपने 5 क्वेश्चन का सही जवाब देकर के 25 नंबर तो ले आए। लेकिन पता चला आपको कि भैया 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया। अब मान लो 4 क्वेश्चन जिसका गलत हो जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटेगा। अब मान लो 4 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो यहां पर से 4 नंबर माइनस कर दीजिए, तो फिर आप देख रहे हो ना, अब 25 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? मात्र 21 नंबर दिख रहा है। मतलब कि आपके यहां पर स्कोर घटने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। नेगेटिव स्कोर नहीं करना है। क्या सर जो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे क्या उसके लिए भी अंक कटेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नंबर नहीं कटेंगे। ध्यान रखना है, जो नेगेटिव स्कोर करोगे उसके लिए केवल यहां पर नंबर कटे जा रहे हैं। जो गलत जवाब दोगे उसके लिए नंबर कटेंगे। जो आपने क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दिया तो उसके नंबर आपको नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो नेगेटिव स्कोर आपको कम करने हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। अच्छा सर, ये पूरा एग्जामिनेशन जो होगा ये मोड क्या होगा, किस मोड में हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है? तो देखिए, हाइब्रिड मोड भी होता है और सीबीटी मोड भी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है। जैसे कि आप यहां पर पिक्चर में देख रहे हो, बच्चे यहां पर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और अपना टेस्ट लगा रहे हैं। तो ये होता है सीबीटी मोड, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एनटीए का कहना होता है कि कुछ बच्चों का हम पेन पेपर मोड से भी ले लेते हैं टेस्ट, तो वो होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि कुछ बच्चों का पेन पेपर मोड की सहायता से हो रहा है और कुछ बच्चों का जो टेस्ट है वो सीबीटी मोड के माध्यम से हो रहा है। लेकिन वो तब होता है जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब जो है वो एनटीए का ये मानना है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सीबीटी मोड में ही सभी बच्चों का एग्जामिनेशन हो, क्योंकि देखिए मोड अलग अलग करने से स्कोर भी डिफर कर जाता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहां पर जो है वो एक ही तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए लॉगिन आईडी आपके पास होता है, पासवर्ड होता है, और जैसे ही आप इंटर करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाता है। वहां पर लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने टाइम होते ही क्वेश्चन खुल करके आ जाता है, सही सही जवाब का सही, मतलब प्रश्नों का सही सही जवाब आप देकर के निकलते हैं। तो ये तरीका पूरा रहता है। अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूं यहां पर इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा, तो इकोनॉमिक्स के अंदर में फिलहाल क्या है कि आपके जो अभी क्लास 12th में स्टेट बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड के अंदर में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यही इकोनॉमिक्स के 2 भाग जो हैं आपको सीयूईटी के अंदर पूछा जाता है। तो सीयूईटी यूजी के अंदर में यही माइक्रो और मैक्रो के सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं ना, हम बात कर रहे हैं 12th स्टेट बोर्ड वाले बच्चों से, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में, आपको पता है एक हमारा होता है माइक्रो और दूसरा इकोनॉमिक्स हमारा कौन सा है, तो मैक्रो। ये इकोनॉमिक्स के 2 भाग हैं। अब ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं 12th के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं 12th सीबीएसई वाले बच्चों की, तो सीबीएसई वाले बच्चे जो होते हैं वो यहां पर क्लास 12th के अंदर में एक पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ पाए? तो यहां पर कहोगे क्या सर ये अलग अलग बातें चल रही है? हाँ, सीयूईटी का अंदर जो है वो केवल और केवल इसको लिया गया है। अब कहोगे सर फिर तो इसका मतलब सीबीएसई वाले बच्चों को तो एक पेपर माइक्रो फिर से पढ़ना पड़ेगा, और माइक्रो जो है ना सीबीएसई वाले बच्चे क्लास 11th में ही पढ़ चुके होते हैं। तो यहां पर ये केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं क्लास 12th में वो ये दोनों पेपर पढ़ रहे हैं,
जबकि अब सीयूईटी के अंदर में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पेपर नहीं आता है। अब सिर्फ क्या आता है, तो सिर्फ आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की यही बातें आपको समझनी थी। उम्मीद है यहां पर आपको बातें क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज और, क्लास 11th के अंदर से, क्लास 11th में जो बच्चे होते हैं ना, क्लास 11th में, उनके बारे में भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। क्लास 11th की बातें कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 11th, अगर हम स्टेट बोर्ड की बातें करेंगे, स्टेट बोर्ड की, तो यहां पर स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, एक तो हमारा स्टैट्स होता है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, और एक होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां पर हमने उल्टा लिख दिया क्या, तो यहां पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें हम लोग कर रहे थे। चलिए, तो ये बातें हो गई क्लियर कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं 11th में, जो कि सीयूईटी के अंदर नहीं आता। स्टैट्स भी पढ़ते हैं 11th में, जो कि नहीं आता। ठीक है, तो सीयूईटी के अंदर में ये पेपर्स नहीं आते, तो 11th में आप लोग स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पढ़ लेते हैं ये चीजें, और ये सीयूईटी के अंदर तो नहीं आता। आपका पेपर में क्या आता है, तो सिर्फ आता है माइक्रो एंड मैक्रो। अच्छा, जो 11th में होते हैं बच्चे और सीबीएसई की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें से आपका एक पेपर होता है माइक्रो, सीबीएसई वाले बच्चों का, और दूसरा पेपर हो जाता है आपका यहां पर स्टैट्स। समझ पाए होंगे। तो ये पेपर फिर कह रहे हैं कि नहीं आता सीयूईटी के अंदर में, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर यहां पर एक आपका बच रहा है माइक्रो। इसका मतलब जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो 11th एक साल पहले ही माइक्रो पढ़कर रखे होते हैं और 12th पढ़ते हैं आपका जा करके फिर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पेपर आते ही नहीं सीयूईटी के अंदर अब। तो ये आपका जो है ये बातें क्लियर हो चुका है कि सीयूईटी वाले बच्चों को थोड़ा सा मेहनत अब दोबारा से करना पड़ता है माइक्रो के अंदर जाकर के, चूंकि वो 11th में पढ़ चुके होते हैं, 12th में फिर से पढ़ना पड़ेगा उनको सीयूईटी के लिए स्पेशली। तो ये बातें हो गई क्लियर। मतलब जो हमारा सीयूईटी का सिलेबस है बिल्कुल स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अनुसार हो चुका है। अच्छा, एक क्लैरिटी और मैं आपको देना चाहूंगा यहां से, थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात पर कि सर कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 5-5 नंबर का होता है। और मान लीजिए कि आपने एक चुनाव कर लिया है लैंग्वेज पेपर, ठीक है, एक आपका लैंग्वेज पेपर है, दूसरा बात आपका डोमेन पेपर है, डोमेन, और एक पेपर आपका है यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये तीनों की बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं अगर, तो एक पेपर यहां पर ये हो गया है, तो मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के सवाल हैं, तो यहां पर हो गया 250 अंक। ठीक है, अगर आप इनमें से 3 पेपर का चुनाव करते हैं, पेपर 3 है, तीनों पेपर में 50-50 अंक के सवाल हैं, मतलब 50 क्वेश्चन है, तो 3 पेपर में 50-50 सवाल हैं, और यहां पर 5-5 अंक के सवाल हो गए प्रत्येक क्वेश्चन। तो आप कह लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो यहां पर 250 को 3 से फिर मल्टीपल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा यहां पर 250 क्वेश्चन तो हो चुका है। मैं पहले ऐसे करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रत्येक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, तो 250 तो हो गया हमारा। और चूंकि डोमेन स्पेसिफिक पेपर आप 3 चुनाव कर सकते हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक पेपर अगर 3 है तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं, तो 750 अंक आपके हो गए, 750 नंबर। ठीक है, उसके साथ में ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बातें कर रहे हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, तो आप इस प्रकार से इसमें भी 250 अंक देख रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर हो गया 250 अंक आपके लैंग्वेज पेपर का, 750 अंक हो गया आपका जो वो डोमेन स्पेसिफिक पेपर का 3 पेपर के अंदर, और उसके बाद 250 अंक हो गया आपका फिर यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर का। तो टोटल आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास टोटल जो अंक आया है वो 1250 अंक आया है। तो सर 1250 अंक में हमें मैक्सिमम कितने करने होंगे, कितना हम अच्छा स्कोर कर लेंगे कि हमारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो हम कहेंगे कि आप जो है वो कई सारे बच्चों को देखोगे अभी, तो 920 नंबर ला करके भी जो है वो बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। तो 920 अंक भी आप अगर लेकर के आते हैं
तो भी आपका एडमिशन के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये मिनिमम स्कोर की बातें कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। मतलब यहां पर ये कम से कम एडमिशन पाने का जो हो सबसे कम क्राइटेरिया जो है हमने यहां पर डिफाइन करा है कि 920 अंक भी लाते हैं तो भी कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया था पिछली बार। तो इसलिए इसके आसपास में थोड़े से नंबर कम ज्यादा आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको ये पूरे पूरे अंक टारगेट करने पड़ेंगे। मतलब आप 950 या 1000 अंक के आसपास जाते हो तो बहुत अच्छा से आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपके मनपसंद कॉलेज, मनपसंद कोर्सेज के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। तो उम्मीद है कि पूरी पूरी जानकारी आपको मिल चुका है, और जो भी थोड़ी बहुत बातें रह गई होगी, आपको लगता होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूछना मुझसे चाहिए था और मैंने उसको अगर वीडियो में कवर नहीं किए हैं, तो आप मुझे इसी वीडियो के अंदर चैट में बता देना, ताकि हम उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो अपडेट देकर के आपको क्लैरिटी दे सकें। देखिए, अब तैयारी जो है ना, भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है। अब आपको सिर्फ कोर्सेस लेकर के जो चीजें बहुत ही स्पेसिफिक करने से कोई फायदा विशेष नहीं होगा। हम कहेंगे तैयारी में ही समझदारी है। किसी एक पेपर को उठाओ, किसी एक कोर्स को उठाओ, इतनी ईमानदारी से तैयारी करो कि अगले 5 साल बाद आप एक अच्छी जो है वो रोजगार लेवल पर पहुंच जाएं। फाइनली हमारा गोल तो यही है कि जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें, जैसे कि हमारा आर्थिक समृद्धि हो, है ना, धन संपत्ति भी प्राप्त हो, भैया बढ़िया रोजगार मिले आगे चल करके। तो इसके लिए सबसे पहला रास्ता खुल रहा है आपका सीयूईटी यूजी के माध्यम से, अच्छे कोर्सेज का चुनाव करके, अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पा करके। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी हम दे पाए हैं, और कुछ भी जानकारी अगर ऐसी रह गई है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किए हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कर देना इसी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर में एक स्पेसिफिक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।